आज हम कक्षा 7वीं का 5वां पाठ मिठाई वाला इसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, इसके पहले 2 वीडियोस में हमने 3 भाग इसके देखे हैं। जो चौथा भाग है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों आगे देखो, 8 मास बाद ये जो मिठाई वाला या मुरली वाला था वो 8 मास बाद आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों आगे देखो, मिठाई वाले का स्वर सुन उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नमुन्नू के लिए मिठाई ले लिए। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं पीछे की ओट में बैठी रहूंगी। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में क्या दिया है। जो मुरली वाला था पहले तो खिलौने वाला बनकर आया। एक फेरी वाले का वर्णन इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से किया है। पहले तो मुरली वाला आया था, खिलौने वाला आया, फिर उसके बाद तो वही फेरी वाला मुरली वाले का रूप लेकर आया है। और फिर से 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद फिर से वही फेरी वाला मिठाई वाला बनकर आया है। देखो, सर्दी के दिन थे। रोहिणी जो विजय बाबू की पत्नी थी वो छत पर अपने बाल सुखा रही थी। उसी समय उसके कानों पर एक आवाज़ पड़ी। इसके पहले भी आपने ऐसा गाना सुना है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसके पहले तो जब खिलौने वाला आया तो वो बोल रहा था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसके बाद आया मुरली वाला, यानी उसने कहा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अभी वही फेरी वाला वो मिठाई लेकर आया है और वो भी वैसे ही गाना बोल रहा है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों देखो, वही फेरे वाला है या नहीं, ये हम देखो। रोहिणी को थोड़ी सी उनकी जो आवाज़ थी फेरी वाले की वो थोड़ी सी जानी पहचानी लगी। तो रोहिणी को थोड़ी सी मिठाई वाले की आवाज़ जानी पहचानी लगी। रोहिणी झट से नीचे उतर आई और उसके पति तो उस दिन मकान में नहीं थे, लेकिन उनके घर में एक वृद्ध दादी थी। और रोहिणी ने जल्द से जल्द दादी के पास गई और उसने कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेनी है, जरा सा उस मिठाई वाले को रुकवाओ या अंदर बुलाओ। वैसे ही दादी माँ ने उस मिठाई वाले को अंदर बुला लिया है और कितने में मिठाई है ये पूछ रही है। और चुन्नू मुन्नू की माँ जो है रोहिणी, वो पर्दा हटाकर बोल रही है उस मिठाई वाले से। आगे देखो, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा एक खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ है, पैसे की 16 देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर जो मिठाइयाँ है, मिठाई वाले के पास जो मिठाई है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। दादी उठकर बाहर आती है और मिठाई वाले को बुलाती है घर में। मिठाई वाला भी आता है और कितनी मिठाइयाँ दूँ ऐसे भी पूछता है। तो देखो बच्चों, इसमें इसके साथ वो मिठाइयाँ किस प्रकार की लाई है वो भी बताता है। किस प्रकार की, यानी वो रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी भी है, कुछ मीठी भी है, जायकेदार है, बड़ी है, मुंह में जल्दी नहीं घुलती है। वैसे जायकेदार मिठाई लेकर ये मिठाई वाला आया है। कुछ चपटी है, कुछ गोल है, कुछ पहलदार गोलियां उसके पास है। और ये मिठाइयाँ पैसे में 16 देता है। मिठाई वाला बहुत ही सस्ते दामों में मिठाइयाँ बेचता है। 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ वो मिठाई वाला बेचता है। आगे देखो बच्चों, दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है,
4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। देखो बच्चों, यहाँ पर दादी माँ तो पहले मिठाई वाले से बोल रही है 16 में इतने बहुत ही कम है, 16 में कितने दिन 1 पैसे में 16 दे रहा है। फिर भी दादी माँ 1 पैसे में देखो कितने मांग रही है। दादी माँ तो 1 पैसे में 25 मिठाइयाँ मांग रही है, लेकिन मिठाई वाला देने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि पहले से वो बहुत ही सस्ती मिठाइयाँ दे रहा है। 1 पैसे में 16 देता है, फिर भी बहुत सस्ती है। रोहिणी को मालूम है कि मिठाई वाला बहुत ही सस्ते दाम में मिठाइयाँ दे रहा है। फिर वो रोहिणी समझाती है दादी माँ को कि पहले ही वो बहुत ही सस्ते दाम में मिठाइयाँ दे रहा है, आप ले लो, 4 पैसे की मिठाइयाँ ले लो। और ऐसे कहकर रोहिणी उसके पास पैसे देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाल, अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता है। देखो बच्चों, यहाँ पर रोहिणी ने 4 पैसों की मिठाई लेने के लिए कहा है और दादी माँ भी मिठाइयाँ ले रही है। दादी माँ को मिठाइयाँ वो मिठाई वाला गिन कर दे रहा है। फिर भी दादी माँ बोल रही है कि 1 पैसे की 20-25 नहीं तो 20 तो दे ही दो, मुझे तो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो मोल भाल ज़्यादा नहीं आता है, 1 पैसे की 20 तो देनी ही पड़ेगी। आगे देखो बच्चों, कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा भी मुस्कुराहट फूट निकली, जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो तो तुम हो नहीं सकते। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर जो दादी माँ है वो मिठाइयाँ ले रही है और रोहिणी दादी माँ से पूछ रही है कि उस मिठाई वाले से पूछो कि इस शहर में ये पहली बार आया है मिठाई वाला या इसके पहले भी वो आया था, इस शहर का तो ये निवासी नहीं है, तो ये पूछ लो। दादी माँ ने भी पूछ लिया है मिठाई वाले को कि इस शहर में आप इसके पहले आए थे कि नहीं। मिठाई वाले ने भी सच कहा कि इसके पहले तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, कई बार खिलौने लेकर आया था, कई बार मुरलियाँ लेकर आया था। आगे देखो, रोहिणी चीख की आड़ से ही बोलने लगी, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। देखो बच्चों, रोहिणी को उत्सुकता थी कि मिठाई वाला और पहली बार आया है या इसके पहले भी आया था, मिठाइयाँ लेकर ही आया था या दूसरा कुछ तो खिलौना लेकर आया था, ये पूछ रही है रोहिणी। और मिठाई वाले ने भी सच सच बताया है कि मैं इसके पहले भी आया था और पहले तो खिलौने लेकर आया था, उसके बाद मैं मुरलियाँ लेकर आया, ये उसने सच सच बताया है। आगे देखो, रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। देखो बच्चों, यहाँ पर जो रोहिणी ने अनुमान लगाया था, अनुमान लगाना यानी उसके बारे में सोचना कि हाँ वो इसके पहले भी आ चुका है, ऐसे अनुमान लगाया है उसने। और रोहिणी बोल रही है, सच में ये इसके पहले भी इस शहर में आ चुका होगा, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका आवाज़ जाना पहचाना लग रहा है, इसे कहाँ तो देखा ऐसे लग रहा है, इसीलिए उसने अंदाज़ा लगाया था। अनुमान का अर्थ अंदाज़ा लगाना, और अंदाज़ा सही निकला। उसने पूछ भी लिया कि कौन सा व्यवसाय करते थे और मिठाई वाले ने बता भी दिया। और फिर उस पर रोहिणी बोलती है कि इस व्यवसाय में भला आपको नफ़ा मिलता भी है कि नहीं। तो मिठाई वाले ने कहा कि नफ़ा तो नहीं मिलता,
लेकिन मुझे संतोष, धीरज और असीम सुख ज़रूर मिलता है। संतोष यानी समाधान। जो बच्चों को देखकर वो सब बेचता है उसे बहुत समाधान मिलता है, सुख मिलता है, ये उसने कह दिया। और आगे का कुछ बोल नहीं रहा है। अब आगे की चर्चा मैं नहीं करता हूँ, वो व्यर्थ है, वो बहुत दुखी होता है। ये सुनकर रोहिणी बोलती है कि अब इतना बता ही दिया है, आगे का भी आप बताओ कि व्यवसाय आप क्यों करते हो। तो इतना पूछने पर क्या मुरली वाला आगे का बताता है कि नहीं। देखो, उसके साथ साथ रोहिणी बोलती है कि तुम्हारा ये जो समय है ऐसे ही नहीं जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपके पास से और थोड़ी मिठाइयाँ हम खरीद लेंगे, आपका जो दुख है वो हमारे साथ बांट लो। इसलिए रोहिणी फिर से उसे पूछती है। आगे देखो बच्चों, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही गंभीर आवाज़ में, अतिशय गंभीर आवाज़ में मिठाई वाले ने अपनी करुण कहानी यहाँ पर बताई है। रोहिणी ने बहुत जीत की, इसीलिए यहाँ पर मिठाई वाले ने अपनी कहानी बताई है। वो जो अपने जीवन में घट चुका है उसके बारे में सब बताया है मिठाई वाले ने। वो भी एक प्रतिष्ठित नागरिक था एक नगर का, उसके पास मकान थी, गाड़ी थी, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, 2 बच्चे भी थे उनको देखो, और सोने जैसा संसार था उनका, और संपत्ति भी कुछ कम नहीं थी, संसारिक सुख था। उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी और वो उनकी प्राण थी। उनके 2 बच्चे थे जो बहुत ही सोने के सजीव खिलौने जैसे खेलते थे, और घर में हमेशा कोलाहल मचा रहता था। लेकिन विधाता की लीलाएं ने कुछ तो दुर्घटना उनके साथ हो गई है, और सब उनकी पत्नी और 2 जो बच्चे थे वो कहाँ तो गायब है। इसीलिए उनकी खोज में ये हमेशा ऐसे व्यवसाय में खोज में बाहर निकलता है, ताकि इन बच्चों में तो मेरे बच्चे मैं देख सकूं, उनका आनंद मैं देख सकूं, उनको मैं खुश देख सकूं। इसीलिए उसने ये व्यवसाय आरंभ किया था। और उसके पास पैसों की कुछ कमी नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे नहीं है। उसी की कमी के लिए वो खुशियाँ पाने के लिए बाहर निकलता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयाँ से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे रे, न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखो बच्चों, रोहिणी ने ये सब उसकी कहानी, क्रूर कहानी सुन ली है मिठाई वाले की, और रोहिणी ने देखा है कि मिठाई वाले के आँखों में बहुत आंसू आ गए हैं, क्योंकि इतनी दुखद घटना होकर भी ये बच्चों को खुश देखने के लिए ऐसा व्यवसाय करते हैं। अपने बच्चों को अभी भी वो ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर रोहिणी को भी अच्छा नहीं लगा, वो भी बहुत दुखी हो गई। उसी समय रोहिणी के 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू आ गए और उन्होंने अम्मा को मिठाई मांगी। मिठाई मांगते ही मिठाई वाले ने 2 कागज़ की पूड़ियाँ मिठाई दे दी चुन्नू मुन्नू के हाथ में,
और रोहिणी ने भीतर से पैसे बाहर फेंक दिए, लेकिन मिठाई वाले ने इसके पैसे नहीं लिए क्योंकि इसके पैसे मैं नहीं लूँगा। ऐसे बोलकर वो आगे जाने लगा। पहले जैसा ही स्वर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला यानी भगवती प्रसाद वाजपेयी, इन्होंने मिठाई वाले इस पाठ से बहुत ही अच्छा फेरी वाले का जो रूप होता है वो हमारे सामने लाया है। हर एक फेरी वाला एक जैसे नहीं होता है। अपनी करुण कहानी जो है मिठाई वाले की वो यहाँ पर दी गई है, यानी फेरी वाले की करुण कथा जो है वो यहाँ पर दी गई है। सबका ग्राहक दुकानदार सब अलग अलग होते हैं। हर एक जो होता है व्यवसायिक वो अपने नफ़ा कमाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर जो फेरी वाला है उसे नफ़ा नहीं कमाना है, उसे तो बच्चों की खुशियाँ देखनी है। अपने बच्चे और पत्नी जो खो गई है उन्हें वो ढूंढ रहा है उन छोटे छोटे बच्चों में, इसीलिए वो अलग अलग रूप लेकर फेरी वाला हर समय आता है और सस्ते दामों में खिलौने हो, मुरलियाँ हो या मिठाइयाँ बच्चों को देकर जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ चुका होगा। आपको पाठ मन से पठन करना है। इसमें से संयुक्त अक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक शब्द आपके कापियों में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स में व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक यू।